वेब पेज में अगर आपको कोई न्यू सेक्शन ऐड करना होता है या फिर रिमूव करना होता है, वो भी बिना पेज रीलोड किए, तो ये सब पॉसिबल होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डायनामिकली एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग क्रिएट एलिमेंट मेथड, और कैसे अनवांटेड एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं यूजिंग रिमूव या फिर रिमूव चाइल्ड मेथड्स। यही दोनों टेक्निक्स आपको इनेबल करती हैं डायनामिक यूआई बनाने के लिए, जैसे टू डू लिस्ट एप्स या फिर कोई गेम का एलिमेंट या फिर कोई लाइव कंटेंट अपडेट्स। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली 3 वीडियोस में देखा कि डॉम क्या होता है, हम कैसे डॉम के एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, और कैसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम डॉम के एलिमेंट्स के टेक्स्ट को, स्टाइल को या फिर उनके एट्रीब्यूट्स को रिमूव या फिर एक्सेस कर सकते हैं या फिर ऐड भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट के डॉम में एलिमेंट्स को ही क्रिएट कर सकते हैं। तो कहने का सीधा सीधा यही मतलब है कि अगर आपने मेरी पिछली 3 वीडियोस को एक्सेस नहीं किया तो उन्हें जरूर से चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो उन्हीं वीडियोस के आगे का पार्ट है। तो सबसे पहले समझते हैं, तो द डॉम इज डायनामिक। जो डॉम होता है वो डायनामिक होता है। वी कैन क्रिएट, इंसर्ट एंड रिमूव HTML एलिमेंट ऑन द फ्लाई यूजिंग जावास्क्रिप्ट। हम HTML के टैग्स को, मीन्स एलिमेंट्स को रिमूव, ऐड या फिर मैनिपुलेट भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। दिस इज हाउ मॉडर्न वेब पेजेस ऐड कंटेंट डायनामिकली। जो इसी प्रकार जो मॉडर्न वेब एप्स होते हैं या वेब पेजेस होते हैं, वो अपने कंटेंट को डायनामिकली ऐड करते हैं, लाइक कमेंट्स, पोस्ट और नोटिफिकेशन। इसके बाद समझते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट अ न्यू HTML एलिमेंट वी यूज डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और हम टैग का नेम देते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tude57.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपॉजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो index.html फाइल है उसमें हम अपनी करंट जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे। तो हमने बनाया, मान लो, न्यू div इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इस क्रिएट एलिमेंट के अंदर हमें अपना वो वाला एलिमेंट का टैग पास करना होता है जो हमें क्रिएट करना है। तो हमें डिव क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पर डिव को पास कर दिया। उसके बाद इस डिव के अंदर का हमें इनर कंटेंट भी देना है, तो हमने मान लो दिया न्यू डिव डॉट, इसमें हम सिंपली इनर टेक्स्ट ही दे देते हैं हाल फिलहाल के लिए, और हमने मान लो इसमें दे दिया कि न्यू टैग एडिड वाया जावास्क्रिप्ट। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता है। अभी तक हमने सिर्फ ये जो टैग है वो बनाया है, हमने उसे ऐड नहीं किया है। तो चलिए समझते हैं कि इसको ऐड कैसे करना है। तो अब हमें देखना है कि हम ये जो हमारा न्यू डिव हमारा टैग बनकर रेडी है, अब हमें ये देखना है कि हमें इस जो हमारा न्यू डिव बनाया है उसको हमें ऐड कहाँ पर करना है, किसके बाद ऐड करना है या किसके पहले ऐड करना है। मान लो हमारा ये जो पी टैग है, जिसकी ID पी टैग है, इसके हमें बाद में ऐड करना है। मीन्स हम इस पी टैग के बाद में, और ये जो हमारा ए टैग है उसके पहले ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हमें करना होगा हमारे पी टैग को सिलेक्ट, मीन्स जिस टैग के हमें बाद में एलिमेंट डालना है। मान लो हमने किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और हमने यहाँ पर पास कर दिया पी टैग, और हम पी टैग डॉट आफ्टर का यूज करेंगे, और इस आफ्टर में हम यहाँ पर अपना जो न्यू डिव है वो पास कर देंगे। फाइल को जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए था, बट हुआ नहीं। ओके, यहाँ पर मैंने गलती कर दी। जो मैंने यहाँ पर ID दी है अपने पी टैग की वो गलत दे दी, यहाँ पर T स्मॉल है। अगर अब हम फाइल को सेव करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो न्यू टैग है वो ऐड हो चुका है, जो कि ऐड हुआ है हमारे पी टैग के नीचे और जो हमारा ए टैग था उसके ऊपर। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद क्या हो कि मान लो आपको ये जो न्यू डिव था हमारा उसको पी टैग के ऊपर ऐड करना होता, मीन्स पी टैग के बिफोर। तो सिमिलर मेथड है, हम यहाँ पर आफ्टर की जगह जस्ट यूज कर देंगे बिफोर मेथड को। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली बिफोर
और फाइल को जैसे ही सेव करेंगे तो अब हमारा जो div है वो हमारे p टैग के ऊपर ऐड हुआ है। तो उम्मीद है ये दोनों ही मेथड आपको समझ आए होंगे कि कैसे हमें नया एलिमेंट क्रिएट करना है और कैसे उसे हमें किसी एलिमेंट के ऊपर या नीचे ऐड करना है। तो हमने देखा बिफोर एंड आफ्टर की इन दोनों का कैसे यूज़ करना है। इसके बाद आता है इंसर्ट बिफोर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ऑल्दो ये ओल्ड मेथड है, बट आपको जानना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा HTML में अपने एडिट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। मान लो हम यहाँ पर बनाते हैं एक तो UL, और मैं इसमें नाम दे देता हूँ क्लास। मान लो मैंने दे दिया लिस्ट। उसके बाद मैं इसमें कुछ LI बना देता हूँ, LI लिस्ट, और मैंने इसमें मान लो दे दिया एप्पल, एंड देन मैंने मान लो दे दिया बनाना, और मैंने ये दो यहाँ पर इसमें एलिमेंट्स दे दिए। यहाँ पर जो UL है वो पेरेंट एलिमेंट होगा और LI इसके चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे ऑब्वियसली। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने UL एलिमेंट को एक्सेस करेंगे जो कि पेरेंट एलिमेंट होगा। हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, मान लो हम क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हैं इस बार, और यहाँ पर मैंने मान लो दे दिया लिस्ट। हम जैसे ही सबसे पहले तो UL एलिमेंट को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो हमें नल देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर डॉट नहीं दिया। तो क्वेरी सिलेक्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम अगर क्लास से सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम डॉट दें, और अगर हम ID से सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम हैश दें। तो अगर अब हम करेंगे तो हमें UL देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। हमने दिया UL एलिमेंट डॉट इंसर्ट बिफोर। अब ये जो इंसर्ट बिफोर मेथड होता है ये दो आर्गुमेंट लेता है। सबसे पहला तो नोड, जो भी हमें न्यू नोड इसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले तो एक नया नोड बनाते हैं क्योंकि जो UL होता है उसके अंदर हम div को ऐड नहीं करते जनरली। तो मैंने मान लो एक न्यू LI बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसमें मैंने LI को पास कर दिया। और उसके बाद जो न्यू LI है उसका जो इनर टेक्स्ट होगा मैंने मान लो दे दिया ग्रेप्स। तो हम इस न्यू LI को हमारे जो UL एलिमेंट पेरेंट div है उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हमें एक रेफरेंस चाहिए होगा, और मैं क्या कर रहा हूँ मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मैंने मान लो लिया रेफरेंस में UL एलिमेंट, और मैंने इसमें जो इसका फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट था जो कि था बनाना, उसको ले लिया। अब हाँ, मुझे दिख रहा है कि मैंने रेफरेंस की स्पेलिंग गलत लिख दिया, REFERENC। इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद हम करेंगे UL एलिमेंट डॉट इंसर्ट बिफोर, और इंसर्ट बिफोर में जो मेथड है वो दो आर्गुमेंट लेता है। सबसे पहला तो जो हमें नया नोड ऐड करना है तो हम कर देंगे न्यू LI पास इसमें। उसके बाद हमें एक चाइल्ड नोड ऐड करना होता है। हम चाइल्ड नोड में जो है वो रेफरेंस ऐड कर देंगे। फाइल को जैसे ही सेव करेंगे तो जो ग्रेप्स है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद तो उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे हम कैसे हम इंसर्ट बिफोर का यूज़ करके भी हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है कि हम रिमूव कैसे कर सकते हैं एलिमेंट को। हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो रिमूव मेथड होता है और एक रिमूव चाइल्ड मेथड होता है। अगर मान लो हमने किया, अभी हमने ये जो न्यू LI को ऐड किया, हम इसी को रिमूव कर देते, तो हम सिंपली लिखेंगे न्यू LI डॉट रिमूव। हम जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो ग्रेप्स ऐड हुआ था वो वहां से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद मान लो हमें ऐसे रिमूव नहीं करना है, हमें करना है पेरेंट जो हमारा टैग था, जो मीन्स जो UL एलिमेंट था उसका यूज़ करके करना है, तो भी हम कर सकते हैं। हम लिखेंगे UL एलिमेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, और इसमें हमें अपना वो चाइल्ड पास करना होगा जो हमें रिमूव करना है। तो हमने जो न्यू LI बनाया था उसको हम पास कर देंगे, तब भी हमारा जो ग्रेप्स है वो गायब हो जाएगा। इसके बाद है कि अगर हमें
क्लियर करना है सारे ही चिल्ड्रंस को एक बार में। तो हम, अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी हैं तो हमने वहाँ पर इनर HTML की बात की थी। हम उसका ही यूज़ करके यहाँ पर सारे चाइल्ड एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। मैं जैसे ही दूंगा यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग, तो आप देख रहे हैं कि जो सब कुछ है वो गायब हो चुका है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि UL भी गायब हो गया। UL अभी भी है, UL कहीं नहीं गया, लेकिन इसके अंदर के जितने भी LI थे, जो इसके अंदर जितने भी LI जो कि लिस्ट होती है, जितने भी थी चाइल्ड, वो सारी गायब हो गई। तो हमने देखा कि हम क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंट को यूजिंग क्रिएट एलिमेंट। हम ऐड कर सकते हैं इनसाइड पेरेंट यूजिंग अपेंड चाइल्ड, अपेंड या फिर प्रीपेंड का यूज़ करके। ये भी और मेथड होते हैं जिनका आप खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। आप ऐड कर सकते हैं बिफोर या फिर आफ्टर यूजिंग बिफोर आफ्टर एंड, इंसर्ट बिफोर एंड रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट को रिमूव एंड रिमूव चाइल्ड का यूज़ करके। तो उम्मीद है आपको ये सारे ही मेथड समझ में आए होंगे। तो ये था डॉम में क्रिएटिंग या फिर रिमूव एलिमेंट्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में इवेंट लिसनर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।